अभिवादन स्वीकार करें। कृष्णा त्रिपाठी। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वांटम नंबर से गहरा संबंध है। अभी इस पिछले वीडियो में हमने आपको क्वांटम नंबर के बारे में बताया। इसमें हम लोग इसका रिलेशन बता रहे हैं। जैसे क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सेल से, अजीमुथल क्वांटम नंबर का सबसेल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ऑर्बिटल से और स्पिन क्वांटम नंबर का उसके स्पिन यानी डायरेक्शन से, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से संबंध होता है, रिलेशन होता है। अब सेल की बात करें तो सेल 4 होते हैं, के, यल, यम, यन। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए 1 होता है, यल के लिए 2 होता है, यम के लिए 3 होता है और यन के लिए 4 होता है। और किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप एक फार्मूला 2n² का यूज कर सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई जो क्वांटम नंबर है मल्टीप्लाई सेम वही नंबर 2n²। तो उससे हम के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 निकाल पाएंगे, यल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 निकाल पाएंगे, यम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 निकाल पाएंगे और यन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 निकाल पाएंगे। अब बात सब सेल की करें तो सब सेल 4 होता है, यस, पी, डी और यफ। तो यस को शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज, यफ फंडामेंटल होता है। तो यस में एसपीडीएफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है ब्रैकेट के बाहर 2, ब्रैकेट के अंदर 2l+1। ब्रैकेट के बाहर 2 रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 2l+1। यहाँ यल अजीमुथल क्वांटम नंबर होगा और यस के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए 3 होता है। इस फार्मूले पे पुट करके आप किसी भी सबसेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे यस के लिए आएगा 2, पी के लिए आएगा 6, डी के लिए आएगा 10, एफ के लिए आएगा 14। यदि भूल रहा है तो 2 का टेबल पढ़िएगा एक छोड़ के, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। और अब बात ऑर्बिटल की, तो सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधे ऑर्बिटल होते हैं। जैसे इसके लिए फार्मूला होता है 2l+1, मतलब यल आप समझ सकते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो जिसके लिए भी आपको ऑर्बिटल निकालना है उसमें 2l+1 फार्मूला पुट करेंगे। उसमें ब्रैकेट के बाहर 2 था, आप सबसेल का निकाल रहे थे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो लेकिन ऑर्बिटल में 2 नहीं है ब्रैकेट के बाहर, बस ब्रैकेट के अंदर 2l+1 है, मतलब उसके आधे ऑर्बिटल होंगे। इस तरह अगर इस फार्मूले से आप निकालेंगे, वैसे भी निकालेंगे तो यस में ऑर्बिटल होगा 1, पी में होगा 3, डी में होगा 5 और एफ में होगा 7। यानी ये मैक्सिमम ऑर्बिटल इसमें हो गए, सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गया और सेल में से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप सोचेंगे कि सर KLMN के आगे भी कुछ होता है कि नहीं, SPDF के आगे भी कुछ होता है कि नहीं? ज़रूर होता है। SPDF के आगे भी होता है, KLMN के आगे भी होता है, लेकिन अगर जितने भी आप नेचुरल एलिमेंट की बात करेंगे तो इससे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर आप आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एलिमेंट की बात करेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो आर्टिफिशियल एलिमेंट होता है उसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, वो हैवी भी होता है और बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय भी आता है, नष्ट भी आता है। तो इसलिए उसकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपका KLMN और SPDF से ही काम चल जाएगा, इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे पता चला कि इसको KLMN से ही प्रदर्शित करेंगे, इसको SPDF से प्रदर्शित करेंगे, चाहे ये चीज़ें कुछ भी मन में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो जैसे हमारे बॉडी की जाँच होती है, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI, एक्सरे, तो उसमें हमको क्या पता चलता है? हमारे बॉडी के इंटरनल चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाती है। हिडन जो बीमारियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो पता चल जाती है। ऐसे ही केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट, एटम या कंपाउंड के स्ट्रक्चर या किसी चीज़ के बारे में जानना होता है तो एक उसकी भी जाँच होती है, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक जाँच कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच से ही चीज़ें क्लियर होती हैं कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन है, कैसे, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वैसे हवा में नहीं कर रहे हैं, उसकी जांच हुई है, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच कहते हैं। वो किसी भी स्ट्रक्चर, हिडन स्ट्रक्चर जो है किसी भी एटम, एलिमेंट, कंपाउंड का निकालता है, बताता है, उसी के हिसाब से हम स्टडी करते हैं। थैंक यू।